पागलपन चैप्टर 41। संजय और श्रेया प्रिंसिपल के सामने खड़े थे। हवा में अजीब सा तनाव भरा हुआ था। अचानक श्रेया जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगी। हा 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 हा, सुन रहे हो ना ओ बुजुर्ग प्रिंसिपल, श्रेया ने गूंजती आवाज में कहा। तू सोच भी नहीं सकता कि मैं कौन हूँ। 1 मिनट में तेरे पूरे घमंड को तोड़कर रख दूंगी, समझा या नहीं? संजय ये सब देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखों में हैरानी थी और दिल में हल्की सी दहशत। वो धीरे से खुद से बड़बड़ाया, हे भगवान, ये लड़की तो सच में कितनी खतरनाक है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। प्रिंसिपल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो अपनी कुर्सी से उठा और श्रेया को घूरते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे सामने इस तरह बकने की? उसका गुस्सा काबू से बाहर होने लगा। वो श्रेया को धक्का देकर कमरे से निकालना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, श्रेया ने उसे इस तरह पीछे धकेल दिया कि प्रिंसिपल खुद संभल नहीं पाया। घबराकर उसने जोर से आवाज दी, अरे ओ प्यून, कहाँ मर गया? जल्दी आ और इसे यहाँ से बाहर निकाल। प्यून जैसे ही पास आने लगा, श्रेया ने अपनी लाल लाल आंखों से उसकी तरफ देखा और गरजी, अगर अपनी हड्डियां सलामत रखना चाहता है तो एक कदम भी मेरे करीब मत आना। श्रेया की आंखों की वो आग देखकर प्यून के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने पूरे जीवन में इतनी भयानक लड़की कभी नहीं देखी थी। प्रिंसिपल गुस्से में कांपते हुए बोला, तुम कर ही क्या सकती हो? मैं जो चाहूं बताऊं या छुपाऊं, मेरा फैसला है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हल्की सी चुप्पी, फिर अचानक श्रेया की किलकारी जैसी हंसी गूंजती है। श्रेया ने धीरे धीरे अपना मोबाइल निकाला, स्क्रीन पर एक वीडियो खोला और प्रिंसिपल की ओर बढ़ा दिया। वीडियो चलते ही उसमें दिखा वही प्रिंसिपल, अलग अलग लड़कियों के साथ अपनी रातें रंगीन बनाता हुआ, अश्लील हरकतों में डूबा हुआ। प्रिंसिपल की आंखें जैसे जम गईं, उसके माथे पर पसीना छलक आया। वो हकलाने लगा, यह वीडियो तो तुम्हें कहां से मिला? कैसे? श्रेया की हंसी कमरे में गूंज गई। तुमने क्या सोचा था, मैं भी बाकी सबकी तरह एक मामूली इंसान हूँ? तुम्हारे जैसे घिनौनों की असली औकात दिखाना मुझे अच्छे से आता है। मेरे पास तुम्हारे जैसे 36 के 36 सबूत पड़े हैं। संजय अवाक खड़ा श्रेया को देख रहा था। वो सोच रहा था, आखिर ये लड़की है कौन और इसके पास इतनी ताकत, इतनी जानकारी कहां से आए? और दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या श्रेया सच में प्रिंसिपल का घमंड तोड़ पाएगी? क्या इस वीडियो की वजह से कोई नया कांड सामने आएगा या प्रिंसिपल और भी खतरनाक चाल चलेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए डेथ डूअर के अगले रोमांचक चैप्टर के साथ। चैप्टर 42 फ्लैशबैक। प्रिंसिपल अपनी कुर्सी पर आगे झुककर बोलता है, संजय, श्रेया, अगर तुम सच में सच जानना चाहते हो तो सुनो। फ्लैशबैक। ये कहानी 25 साल पुरानी है, उस समय की जब तुम्हारी माँ रीना और उसकी दोस्त काशी इसी कॉलेज में नए नए आए थे। दोस्तों, पिक्चर की तरह इमेजिन करिए, एक टैक्सी कॉलेज के गेट पर रुकती है। उसमें से उतरती है 2 लड़कियां, रीना और काशी। दोनों के चेहरे पर उत्साह भी था और थोड़ी घबराहट भी। काशी मुस्कुराती हुई रीना से, काशी है। काशी, स्वीट बट बोल्ड टोन। यार, कैसा अजीब सा नाम है, दादा भाई कॉलेज। थोड़ा फनी लगता है ना? रीना हल्की हंसी के साथ, बिल्कुल, लेकिन सन, यहीं से हमारी असली जर्नी शुरू होने वाली है। दोस्तों, जैसे ही दोनों अंदर गईं, सामने वही कॉलेज का सबसे डार्क हिस्सा शुरू हो चुका था, फ्रेशर्स रैगिंग। एक ग्रुप 5 लड़के लड़कियों का रास्ते में आकर खड़ा हो गया। एक सीनियर लड़का थोड़ा एटीट्यूड में, ओ हेलो, यू बोथ आर फ्रेशर्स, राइट? रीना धीरे और पोलाइट टोन, यस। तभी एक सीनियर लड़की, जिसके कपड़े बहुत छोटे थे, एक शैतानी मुस्कान के साथ बोली, सीनियर लड़की, तुम दोनों को पता है ना, रैगिंग टू मैंडेटरी है और तुम्हारी भी होगी, मिस फुल जोडी। रीना थोड़ा घबराए, उसने धड़कते दिल के साथ पूछा, रीना, हमें क्या करना होगा? तभी एक बदमाश सीनियर लड़का आगे आया। उसकी आंखों में शरारत कम और हवस ज्यादा थी। वो सीधा रीना के सामने रुककर बोला, सीनियर लड़का, थ्रेटनिंग, स्लो टोन, तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं चाहता हूँ तुम सबके सामने घुटनों पर बैठकर मुझे प्रपोज करो, वरन तुम्हारा यहाँ कॉलेज में रहना मैं दुश्वार कर दूंगा। रीना का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने घबरा कर कहा, रीना तुतली आवाज में, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी।
मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। काशी का गुस्सा भी अब उबल चुका था। उसने टीथ भींच कर कहा, काशी, हाँ, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये सुनकर सीनियर लड़का और भड़क गया। उसने कविता की तरफ इशारा किया। सीनियर लड़का, घमंडी टोन, इस लड़की को बाद में देख लेंगे, अभी मैं इस सुंदर तितली का पर्दा हटाता हूँ। एक और लड़का काशी के पीछे आकर उसके हाथ पकड़ लेता है। कविता छिलेश है, पर उस जोर से जमे हुए थाम लिया जाता है और सामने वाला बदमाश रीना की तरफ बढ़ने लगता है। उसकी आंखें रीना के ब्लैक सूट पर टिक गई थी। रीना वैसे भी हुस्न की मलिका लग रही थी। लड़का धीरे धीरे उसकी चुन्नी हटाने को हाथ बढ़ता है। तभी एक और हाथ अचानक से आता है और यूएस बदमाश लड़के के हाथ को कसकर पकड़ लेता है। तभी एक और हाथ अचानक से आता है और यूएस बदमाश लड़के के हाथ को कसकर पकड़ लेता है। तो क्या लगता है दोस्तों, किसने यूएस लड़के का हाथ पकड़ा होगा? क्या कोई नया कैरेक्टर एंट्री लेने वाला है या फिर कहानी किसी और मोड़ पर जाने वाली है? जानने के लिए बने रहिए डेथ ड्यूर के साथ। चैप्टर 44 लव। कुछ पाल के लिए सन्नाटा रहता है। रीना बुरी तरीके से डर जाती है और फिर वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है तो रीना देखी है जो हाथ उसका चुन्नी को हटाने आया था, उसे हाथ को एक हाथ में रोक के रखा था। और रीना अपने धीरे धीरे मुंडे को हटाकर देखी है तो वो उसका स्कूल से पीछा करने वाला लवर रुद्र रहता है। तभी रुद्र इस बदमाश लड़के को देखकर कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, और तुरंत उसके हाथ को ट्वीट करता है और कट से आवाज आती है जैसे कि हड्डी टूट गई हो और फिर वो बदमाश लड़का नीचे गिर जाता है। रुद्र अपनी एक उंगली पॉइंट करके उसकी तरफ कहता है, अगली बार इस लड़की के आसपास दिखाना, मुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो लड़का घर के रुद्र को देखा है, कहता है, तुम्हें पछताना पड़ेगा, और वह भाग जाता है और उसके चमचे भी भाग जाते हैं। पर कुछ ऐसा हुआ था इसका किसी ने उम्मीद नहीं लगाया था। दोस्तों, चमचों में से एक लड़की जिसमें छोटे कपड़े पहने थे उसकी नजर रुद्र पर टिक गई थी। वह भी हवा से रुद्र को देख रही थी ऊपर से नीचे तक, और वो खुद से कुछ कहती है और फिर चली जाती है। वह भी रुद्र पर लगता है लड्डू हो गई है और फिर रीना और काशी को देखकर कहता है, तुम दोनों ठीक हो ना? काशी मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तो ठीक हूँ, तुम्हारी दोस्त का मुझे पता नहीं। रीना के चेहरा लाल हो जाता है और वह कहती है, मैं भी ठीक हूँ और आपकी मदद के लिए थैंक यू। रीना काशी से कहती है, चलो क्लास के लिए लेट हो रहा है, आगे बढ़ जाती है। तभी रुद्र पीछे से कहता है, बस थैंक यू से बात नहीं चलेगी, कल रेडी रहना मेरे साथ डेट पर जाने के लिए, तभी तो मैं तुम्हारा थैंक यू एक्सेप्ट करूंगा। मैं ये बात सुनती है और मन ही मन मुस्कुराती है और वहां से भाग जाती है। शाम का वक्त था। रीना हॉस्टल के कमरे में तैयार हो रही थी। उसने एक सुंदर सा पिंक कलर का ड्रेस पहना था, हल्का सा काजल और एक छोटी सी स्माइल जो उसके चेहरे की रोशनी को और बढ़ा रही थी। जैसे ही रीना हॉस्टल के गेट से बाहर निकली, उसने देखा एक बाइक खड़ी है और यूएस बाइक पर था रुद्र। हेलमेट उतरते हाय रुद्र की आंखें सीधी रीना से टकराती है और वो थोड़ा स्माइल करके कहता है, वाह, तुम आज तो एकदम एंजल लग रही हो। सच बताऊं, मैं इतना खुश हूँ कि शायद तुम्हें बता भी ना पाऊं। रीना थोड़ा शर्मा के अपना दुपट्टा ठीक करती है और हल्की सी आवाज में कहती है, बस करो रुद्र, इतना मत तानो मुझे। पर उसकी आंखों की चमक सब कुछ कह रही थी। रुद्र अपना हाथ रीना की तरफ बढ़ाता है और कहता है, चलो, तुम्हारी पहली आधिकारिक सवारी है मेरे साथ, तैयार है? रीना कुछ पल झिझकती है, फिर धीरे से रुद्र के बाइक के पीछे बैठ जाती है। बाइक स्टार्ट होती है और दोनों एक नए सफर की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर में दोनों एक कैफे के सामने रुके हैं। कैफे छोटी सी थी, अंदर रोशनी और संगीत एकदम रोमांटिक एहसास दे रहे थे। जैसे ही दोनों टेबल पर बैठे, रुद्र मस्ती भरे अंदाज में कहता है, तो मैडम जी, आज के दिन का स्पॉन्सर मैं हूँ, जो तुम चाहो ऑर्डर करो। वैसे तुम्हारी पसंद मुझे पहले से पता है, कॉफी और चॉकलेट पेस्ट्री, है ना? रीना हैरान होके उसे देखती है, तुझे कैसे पता? रुद्र हंसती है और कहता है, बस तुझे ऑब्जर्व करता हूँ और कुछ चीजें दिल से फील होती है। रीना उसकी बात सुनकर हल्का सा शर्माती है और अपनी आंखों को झुका लेती है। वेटर ऑर्डर ले जाता है, तब रुद्र अपने गंभीर स्वर में कहता है, रीना, एक बात बोलूं, मैं हमेशा से तुझे पसंद करता था, स्कूल टाइम से, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई कहने की। शायद डर था, कहीं तो मुझसे दूर ना हो जाए। रीना धीरे से अपनी आंखें उठाती है और पहली बार अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। रुद्र, मैं भी तुझे पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे हमेशा ये डर था कि हमारे बीच कुछ बदल न जाए।
पर आज मैं साफ तौर पर कहना चाहती हूँ कि मुझे भी तू अपना सा लगता है। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत चमक रही थी। जैसी ही कॉफी आती है, दोनों एक ही कप से कॉफी शेयर करते हैं और दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी सुकून भरी मुस्कान थी। और दोस्तों, ये थी उनका पहली ऑफिशियल डेट, जहां से शुरू हुआ था रीना और रुद्र के बीच एक नया रिश्ता, एक नई मोहब्बत की दास्तां। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये प्यार आगे चलकर उनकी जिंदगी को और खूबसूरत बना देगा, या फिर मौत का राज उनकी मोहब्बत पर एक काला साया बनकर छा जाएगा? जाने के लिए देखते रहिए डेथ ड्यूअर चैप्टर 45। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रुद्र और रीना की पहली ऑफिशियल डेट स्टार्ट हुई थी। दोनों एक टेबल पर आमने सामने बैठे थे, कॉफी के कप्स सामने रखे थे और दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। रीना थोड़ी शाय थी और रुद्र बस उसे देखे जा रहा था। लेकिन उसी कैफे में एक और शख्स मौजूद था। जी हाँ दोस्तों, वही बदमाश लड़का जिसने कॉलेज के पहले दिन रीना और काशी की रैगिंग की थी, सामने वाली टेबल पर बैठा था, अपनी नजरें लगातार रीना पर गड़ाए हुए। अचानक वो लड़का हंसते हुए ऊंची आवाज में बोला, अरे वाह, आज तो मैडम हुस्न की दुकान बंद कर आए हो। रुद्र, तुझे तो मजा आ रहा होगा इस आइटम के साथ। कैफे में बैठे सारे लोग एक पल को चुप हो गए। रीना का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया और रुद्र ने ये शब्द सुनते ही अपनी मुठ्ठियां भींच ली। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल उठी। वो धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठा और सीधे उस बदमाश की तरफ बढ़ गया। रीना घबराकर बोली, रुद्र रुक जाओ प्लीज, इग्नोर करो। लेकिन रुद्र अब सुनने की हालत में नहीं था। वो बदमाश के पास जाकर उसका कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से से गरजता है, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई रीना के बारे में ऐसी घटिया बातें करने की? बदमाश हंसकर बोला, अरे सच तो बोला, आखिर कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की है ना। बस रुद्र के अंदर का ज्वालामुखी फट पड़ा। उसने एक जोरदार मुक्का उस लड़के के चेहरे पर मारा। लड़का कुर्सी से गिर गया। कैफे के लोग चीख उठे, अरे रुक जाओ, पुलिस बुलाओ। लेकिन रुद्र रुका नहीं। वो लगातार उस बदमाश को पीटता रहा। हर पंच, हर लात में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। रीना दौड़कर आई और बोली, रुद्र बस करो प्लीज, स्टॉप, ये जान भी जा सकती है। रीना ने अपने हाथों से रुद्र को पीछे खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीखो, वरना हमारा रिश्ता कभी टिक नहीं पाएगा। रुद्र एकदम रुक गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी, हाथ खून से सने थे। वो एक पल रीना की आंखों में देखता है और फिर धीरे धीरे पीछे हट जाता है। वो बदमाश दर्द से कराहते हुए भाग निकलता है। बाहर आकर रीना रुद्र का हाथ पकड़कर उसे कैफे से बाहर ले जाती है। वो उसका हाथ अपने दुपट्टे से साफ करती है और धीरे से कहती है, इतना गुस्सा मत किया करो रुद्र, मैं सच में डर गई थी। पुलिस तक बात पहुंच सकती थी। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, पर यह गुस्सा हमारे रिश्ते के लिए खतरा है। रुद्र ने उसके चेहरे को देखा और धीमी आवाज में बोला, रीना, मैं तुम्हारे बारे में ऐसी घटिया बातें कभी सहन नहीं कर सकता। मेरी जान तुम हो और जो तुम्हें हर्ट करेगा मैं यूं जिंदा नहीं छोड़ सकता। रीना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो हल्की सी मुस्कान देते हुए बोली, बस इतना याद रखना रुद्र, मुझे तुम गुस्से में नहीं, प्यार में अच्छे लगते हो। चैप्टर 45 बारिश। रुद्र धीरे से रीना का हाथ पकड़ता है, उसकी आंखों में गहराई से देखता है और फुसफुसाकर कहता है, क्या मुझे हक है? रीना की सांसें तेज हो जाती है, उसका चेहरा लाल पड़ जाता है और वो अपनी पलकों को धीरे से बंद कर लेती है। यही इशारा काफी था। रुद्र धीरे धीरे से रीना के पास जाता है, फिर अपनी एक हाथ को घिरे से रीना के हाथ पर रखता है। अगले ही पल दोनों के बीच एक गहरी पैशनेट किस होती है, जैसे दो दिल बरसों से यही पल ढूंढ रहे हो। रुद्र उसके होठों को ऐसे महसूस कर रहा था जैसे कि सदियों से प्यासा हो। रीना भी धीरे धीरे खुद को रुद्र के हवाले कर देती है। कुछ देर बाद रुद्रा को एहसास होता है कि रीना को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो फिर रीना को घिरे घिरे दौड़ता है। रुद्र धीरे से कहता है, लगता है आज की डेट खराब हो गई, अब किसी और दिन चले गए, तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूँ। रुद्र अपनी बाइक निकालता है और अपनी हेलमेट पहनता है। बाइक के पीछे रीना बैठती है। रुद्र अपनी बाइक धीरे से स्टार्ट करता है और रीना बाइक के पीछे बैठी है। बाइक फिर हॉस्टल की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। रीना कहती है कि बारिश में बाइक चलाना सुरक्षित नहीं होगा। रुद्र सोच में पड़ जाता है और फिर मुस्कुराकर कहता है,
तो फिर हम लोग यहीं होटल में रात बिता देते हैं। सुबह बारिश रुक जाएगी तब चले जाएंगे। रुद्र होटल ढूंढता है। दोनों बाइक से उतरकर होटल के अंदर जाते हैं। रुद्र कहता है क्या 2 रूम आज रात के लिए अवेलेबल है? रिसेप्शनिस्ट कहता है सर माम सिर्फ एक हाई रूम अवेलेबल है। रुद्र रीना की तरफ देखता है और आधी शरारत भरी मुस्कान के साथ कहता है क्या कर सकते हैं, एडजस्ट करना होगा। रीना शर्म से नजरें झुका लेती है और धीरे से सिर हिला देती है। रूम का दरवाजा खुलता है। जैसे ही रीना अंदर आती है उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन गिरने से पहले रुद्र उसे कमर से थाम लेता है। कुछ सेकंड के लिए दोनों की नजरें एक दूसरे में खो जाती है। बारिश की बूंदों की आवाज और दोनों की तेज धड़कनें। रुद्र धीरे धीरे उसकी तरफ झुकता है और फिर से उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे पागलों की तरह होठों चूसने लगता है। ये किस पहले से कहीं ज्यादा गहरा, ज्यादा सच्चा था। रीना इस बार पूरी तरह से उसके साथ बह जाती है। दोनों का प्यार उस रात एक नई मंजिल पा लेता है। रुद्र रीना को ब्राइडल स्टाइल में गोदी में उठता है और धीरे धीरे से उसको रूम के बेड पर लेटा देता है। दोनों की आंखें एक दूसरे को बड़े शिद्दत से देख रही थी। धीरे धीरे रुद्र फिर है रीना की तरफ झुकता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। रीना भी उसका साथ दे रही थी। आधे घंटे लगातार किस करने के बाद रीना को सांस लेने में दिक्कत होती है। फिर रुद्र रीना की गर्दन में किस और बीते करने लगता है। फिर वो धीरे धीरे रीना की चेस्ट की तरफ जाता है और फिर वहां पर बाइट और किस करने के बाद धीरे धीरे रीना की कमर की ओर ले जाता है अपना मुंह। फिर किस करने लगता है। फिर धीरे से रीना को पलट देता है और फिर उसके कपड़े निकालने लगता है और उसके बैक में किस करने लगता है और रीना को फिर पलता है। उसकी आंखों में एकटक देखने लगता है और अपना धीरे धीरे शर्ट रिमूव करने लगता है और फिर अपने होठों को रीना के होठों से मिला देता है। रीना के कानों धीरे से कहता है क्या तुम रेडी हो? उसके कान में धीरे से हाँ बोलती है और फिर रुद्र धीरे से रीना के अंदर इंटर होता है। फिर लगातार यह प्यार का सिलसिला 6 घंटे तक चलता रहता है। सिर्फ उसे रूम में रीना की आहों की आवाज सुनाई दे रही थी। और दोस्तों, क्या ये रात उनके रिश्ते को और मजबूत बनाएगी या फिर कोई नया तूफान आने वाला है? जानने के लिए देखते रहिए डेथ डू अ फायर। हेलो एवरीवन, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।